नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में 15,000 कच्चे कर्मचारियों को राहत, 1 साल का सेवा विस्तार, कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफर न कराने वालों को मिला लाभ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा में अलर्ट, सेहत मंत्री अनिल विज बोले खांसी जुकाम बुखार वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट करेंगे। हरियाणा में ग्रुप C के 20,000 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दी परीक्षा करवाने की अनुमति। हरियाणा CM बोले किसी को जबरन नहीं भेजेंगे इजराइल, सरकार ने निकाली है 10,000 मजदूरों की वैकेंसी, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए थे सवाल। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी सहित 484 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास को मिलेगा मौका, एग्जाम से सिलेक्शन। कुरुक्षेत्र सब्जी मंडी में हड़ताल का दिखा असर, नारनौल में दोनों सब्जी मंडी बंद, मार्केट फीस के विरोध में हड़ताल पर आड़ती, आमजन व किसान हुए परेशान। चंडीगढ़ में 22 को बंद रहेंगे कई रूट, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट देकर ही निकले। नू में इनेलो का परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम, अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा, बोले परिवर्तन लाना है, हरियाणा बचाना है। रेवाड़ी की 8 कॉलोनियों को रेगुलर किया गया है, इनमें 3 बाउल की शामिल, तो वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों को अब मिलेगा फायदा, अब नगर परिषद की सुविधाएं मिल सकेंगी। अब प्रदेश भर के 28,205 फेल विद्यार्थी देंगे मार्च में 10वीं बोर्ड की दोबारा से परीक्षा। NDA CDS 2024 के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 9 जनवरी अप्लाई करने की है अंतिम तारीख। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में हुए पास, राजद्रोह कानून खत्म, तो नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा होगी और फर्जी सिम पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना, सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में हुआ पास। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सूबे के 15 जिलों में 23 दिसंबर तक अलर्ट पर रखा है। पहाड़ों की हवाओं से हरियाणा में रात के साथ अब दिन में भी ठंड बढ़ गई है। उत्तर पश्चिमी हवाओं से राज्य में अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो वाहनों से सफर करने वाले लोगों को सुबह और शाम ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में पड़ रही ठंड का असर मैदानी इलाकों में अब स्पष्ट देखने को मिल रहा है। लंबे समय से हरियाणा में भर्तियों की बाट जो रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को ग्रुप C के 20,000 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा करवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट के इस निर्णय से 61 ग्रुपों में आवेदन करने वाले लगभग 1 लाख युवाओं को राहत मिली है। सिंगल बेंच ने अगस्त महीने में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके चलते कुल 63 में से 61 ग्रुपों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो पाई थी। हरियाणा सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सिंगल बेंच की रोक के कारण हजारों आवेदक प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET नीति लागू होने के बाद भी आयोग कोई भर्ती नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इनके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा करवाने की स्वीकृति दी जाए। सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने परीक्षा कराने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बताया कि हाईकोर्ट ने CET ग्रुप 56 व 57 को छोड़कर शेष परीक्षाओं से स्टे हटा दिया है। ऐसे में भर्ती जल्द हो पाएगी। वहीं हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरे ने बताया कि इसी हफ्ते से परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करना शुरू हो जाएगा। वीरवार को 9 ग्रुपों का परीक्षा शेड्यूल जारी हो जाएगा। प्रयास रहेगा कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही स्क्रीनिंग परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि उन दिनों स्कूलों में अवकाश रहता है। हरियाणा में रेवाड़ी शहर की 5 और बाउल की 3 कॉलोनियों को सरकार ने रेगुलर कर दिया है। इन कॉलोनियों में 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। सरकार ने प्रदेश भर में कई अवैध कॉलोनियों को वैध किया है, जिनमें रेवाड़ी जिले की ये 8 कॉलोनियां भी शामिल हैं। सरकार की इस मंजूरी के बाद इन 8 कॉलोनियों की करीब 50 एकड़ जमीन जो अब शहरी क्षेत्र में आ चुकी है, इस पर रह रहे लोगों को नगर परिषद की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली सारी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो रेवाड़ी शहर के उदयनगर, बुद्ध विहार, खाती कॉलोनी, शिवनगर पार्ट 3, लक्ष्मी नगर फेज 2 के अलावा बाउल की नेचाना रोड पार्ट 2 व हनुमान कॉलोनी और साथ ही संत कबीर कॉलोनी को नियमित कर दिया गया है। अब यहाँ नगर परिषद की तरफ से मिलने वाली तमाम मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि इससे पहले अगस्त महीने में सरकार की तरफ से करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी 14 कॉलोनियां नियमित की गई थी। नौ की नई अनाज मंडी में बुधवार को इनेलो की हल्का स्तरीय परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा किसानों पर 3 काले कानून थोपने तक का काम किया। वहीं अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी जमकर घेरते हुए कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रखकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, जबकि उनके
के सभी सदस्य व मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य लुटेरे हैं, सुबह से शाम झूठ बोलते हैं और लूटने का काम करते हैं। इस सरकार ने महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन अब प्रदेश की जनता सब कुछ जान चुकी है। इन्हें सत्ता से बाहर करना है। वहीं अभय चौटाला ने जेजेपी पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जेजेपी की अब खत्म कहानी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 वृद्धावस्था लोगों की काटी गई पेंशन को ब्याज सहित दिया जाएगा। ऐसे ही गरीबों के काटे गए बीपीएल कार्डो को बनाया जाएगा। महिला और मुफ्त सिलेंडर और 1100 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और 1100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बेरोजगारों को 21,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। घरों के बाहर लगाए गए तेज चलने वाले मीटरों को भी हटाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार हरियाणा के किसी भी शख्स को इजरायल जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह लोगों की पसंद पर निर्भर करता है कि वे जाना चाहते हैं या फिर नहीं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले 10,000 मजदूरों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला है। इन लोगों को इजरायल भेजा जाना है। दरअसल इजरायल का फिलिस्तीनी के इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास के साथ युद्ध चल रहा है, जो कि गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है। युद्ध की वजह से इजरायल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियां लेबर की कमी से जूझ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर 90,000 फिलिस्तीनी लेबर करते थे। कंपनियों ने इन फिलिस्तीनियों की जगह भारत से 1 लाख मजदूरों को काम पर रखने की अनुमति मांगी थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निकाली गई मजदूरों की भर्ती पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार राज्य के लोगों को युद्धग्रस्त इलाकों में झोंकना चाहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा सरकार ने दुबई के लिए भी 40 बाउंसर और यूके के लिए 120 नर्सों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। हरियाणा सरकार ने सूबे की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे करीब 15,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने कर्मचारियों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि यह सेवा विस्तार 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से इनकार किया था। मुख्य सचिव के द्वारा जारी ऑर्डर के अनुसार अभी ये कर्मचारी विभिन्न विभागों में ग्रुप A या B के पदों पर कार्यरत है। हालांकि जब भी ऐसे पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाती हैं, तो जिन कर्मचारियों ने HKRNL में पोर्ट नहीं जाने का विकल्प चुना है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में SRK गुट के नाम से मशहूर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रोहतक में हंगामा हो गया। यहाँ बड़े नेताओं के पास बैठने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और किसान कांग्रेस के बादली ब्लॉक के अध्यक्ष विजेंद्र माजरा आपस में भिड़ गए। यह दोनों नेता पत्रकार वार्ता में बड़े नेताओं के पास बैठना चाह रहे थे। हालांकि थोड़ी देर में मामला शांत हो गया और दोनों नेता प्रेस मीट के दौरान सैलजा, सुरजेवाला और किरण के अगल बगल में बैठे हुए नजर आए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए कुमारी सैलजा ने यहाँ पर उन पर तीखा हमला किया। सैलजा ने कहा कि यह भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस में रहकर कोई अंदर खाने एक हाथ बीजेपी से मिला ले और दूसरे हाथ से लोगों की लड़ाई लड़ने का दम भरे, तो ऐसा नहीं चल सकता। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे आजाद रहने का हक नहीं है, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। पहले रेप की धारा 375 व 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63 व 69 में रेप को रखा गया है। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। वहीं मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल मिलेगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। किसी के सिर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल तक की सजा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई भी गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। वहीं निर्णय लेने के 7 दिनों के भीतर सजा सुनानी होगी। पहले सालों तक दया याचिकाएं दाखिल की जाती रही थी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। पहले NGO या कोई संस्थान ऐसी याचिकाएं दाखिल करता था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। पलवल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा गिरगिट की तरह है जो समय समय पर रंग बदलती है। आज देश में जिस तरह से लोग जात पात व धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, यह सब भाजपा की देन है। भाजपा ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश में लोगों को जात पात व धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा नेता भेष बदलकर आपके बीच आएंगे तथा धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करेंगे। इस पर ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है।
हरियाणा में प्रदेश भर के कंपार्टमेंट और रीअपियर के 28,205 विद्यार्थी मार्च 2024 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दोबारा देंगे। वहीं इस परीक्षा में सफल 14,086 परीक्षार्थियों को अब 10वीं का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 19 से 31 अक्टूबर तक 10वीं कक्षा के सभी विषयों के संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा कराई थी। बोर्ड की नई नीति के अनुसार बात करें तो अक्टूबर की परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थी को फरवरी मार्च 2024 में होने वाली 10वीं की एकेडमिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है। अगर विद्यार्थी अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो वह फरवरी मार्च की परीक्षा देकर बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर परीक्षार्थी फेल हो जाता है तो फेल होने की स्थिति में उसका अक्टूबर में दी गई 10वीं की परीक्षा का परिणाम ही बहाल रहेगा। आपको यहाँ पर बता दें कि मध्य शिक्षा सत्र में ही 14,086 परीक्षार्थियों ने 10वीं पास कर ली है। अब ये विद्यार्थी आगे अपने कैरियर को चुनकर उसमें प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारियों में जुट सकते हैं। जबकि 28,205 की कंपार्टमेंट और रीअपियर आया है, उन्हें अब फरवरी मार्च 2024 में फिर से 10वीं की परीक्षा देनी होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुई 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों के साथ ही संलग्न किए गए दस्तावेज भी जांचे जाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी को अवैध तरीके से कोई लाभ तो नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जाँच पूरी करने और अगले 8 सप्ताह में कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार को दिए है। बता दें कि याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिन्होंने बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र जमा करवाए थे। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने खेल कोटा से आवेदन किया था और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना ही उन्हें इस भर्ती में लाभ दिया गया है। हरियाणा में मार्केट फीस में बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार को सब्जी मंडियों में हड़ताल रही। हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में हिसार में व्यापारियों व आड़तियों ने नारेबाजी करते हुए रोष जाहिर किया। नई सब्जी मंडी में सब्जी मंडी आड़ती यूनियन के प्रधान ओम प्रकाश राणा ने कहा कि सरकार ने मार्केट फीस में की गई बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया तो आड़ती सड़कों पर उतर जाएंगे और मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। बुधवार की सुबह से ही सब्जी मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी व फलों पर एक मुश्त मार्केट फीस लगाने व 1% HRDF लगाने के विरोध में बुधवार को पूरे हरियाणा की सब्जी व फल मंडियों में हड़ताल रही। प्रदेश में सब्जी व फलों की एक भी दुकान नहीं खुली। सब्जी मंडियां बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 20 दिसंबर को यूपीएससी एनडीए और एनडीए 1 2024 एग्जाम और यूपीएससी सीडीएस 1 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कैंडिडेट्स upsc.gov.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन देखकर अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए आर्मी के लिए टोटल 208 पोजीशन है। इनमें 10 पोजीशन फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं एनडीए के जरिए नेवी के लिए 42 पोजीशन है जिनमें 12 पोस्ट लड़कियों के लिए आरक्षित है। तो वहीं एनडीए के जरिए एयरफोर्स के लिए 120 पोजीशन है जिनमें से 6 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इसी तरह नेवल एकेडमी में कुल 30 पोजीशन में से 9 पद फीमेल के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ब्रांचों में सफाई कर्मचारी कम स्टाफ और सब स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती रेगुलर बेसिस पर होगी। हालांकि शुरुआत में 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा। उम्मीदवार वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर एक्टिव लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा फरवरी 2024 में आयोजित होगी और रिजल्ट भी फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। मार्च 2024 में स्थानीय भाषा का टेस्ट होगा और उसी महीने रिजल्ट भी आएगा। सिलेक्शन की लिस्ट अप्रैल 2024 में आएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 930 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 70,506 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 302 अंकों की बड़ी गिरावट रही और यह 21,150 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 18 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम सोना 365 रुपए महंगा होकर 62,449 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी बढ़त देखने को मिली है और ये 388 रुपए महंगी होकर 74,040 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।